हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की जनगणना। विश्वास कीजिए दोस्तों, केवल 5 मिनट हमको दीजिए और भारत की जनगणना इस तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं कि इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आखिरी में हम आपको पीवाईक्यू कराने वाले हैं 2022 और 2023 के। तो आप देखेंगे जितने भी यहाँ से क्वेश्चन 5 मिनट में हमने पढ़े हैं, वही सभी CGL या CHSL या SSC के कोई भी एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं। तो बिना टाइम को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं भारत की जनगणना। तो आप याद रखें कि सबसे पहले जो जनगणना हुई वो स्वीडन में 1749 में होती है। वहीं अगर आप भारत की देखेंगे तो भारत में पहली जनगणना हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। भारत में पहली जनगणना कब से स्टार्ट हुई, तो ये क्वेश्चन का आपका सही जवाब होता है 1872। भारत में नियमित जनगणना शुरुआत 1881 में होती है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अंतिम जनगणना 2011 में हुई है। 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। ये पहली जनगणना 1872 में होती है और उसके बाद 1881 में होती है। इसका अगर आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो ये आता है 9 साल। वहीं जनगणना का आगे का डिफरेंस देखेंगे तो हर में 10 साल का है, इसलिए इसे यहाँ से इसको नियमित जनगणना कहते हैं। 1921 से लेकर 1951 का जो समय है, इसको स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा। 1921 से लेकर 1951 का जो टाइम है, स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। एंड टोटल जनगणना अभी तक 15 बार हो चुकी है। नियमित आधार पर जनगणना 14 बार हो चुकी है। स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना है। सबसे बड़ा जनगणना अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। 2011 में C चंद्रमौली थे। 2000 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा होगा। यह गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें अगर भारत की जनसंख्या देखेंगे 121 करोड़ थी, जो कि पूरे विश्व की, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। पूरे विश्व का 70.5% था, दूसरे स्थान पर था पूरे विश्व का। ठीक है। 2001 से 2011 तक 17.7% की वृद्धि जनसंख्या में हुई है। मान के चलिए 2001 में जो जनसंख्या थी वही 2011 में जो संख्या थी उसका अगर आप वृद्धि देखेंगे तो 17.7% थी। ग्रामीण जनसंख्या का अगर आप प्रतिशत देखेंगे तो 68.8% एंड शहरी जनसंख्या 31.2%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या जो थी यूपी, लेकिन अभी तो यूपी नहीं पूछता, अभी अपन लोगों से महाराष्ट्र पूछा है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, सर्वाधिक दूसरा जनसंख्या वाला राष्ट्र तो महाराष्ट्र, सबसे कम सिक्किम हो जाएगा और फिर मिजोरम। केंद्र शासित में अगर आप वहीं देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में और सबसे कम लक्षद्वीप में। यहीं जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा देखेंगे 2001 से 2011 के बीच में कहाँ पे हुई, तो मेघालय में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में एंड सबसे कम केरल में। केंद्र शासित में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दादर और नागर हवेली, यूटी में सबसे कम लक्षद्वीप में। 2011 में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ था, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक कौन से राज्य में था, तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अभी पॉइंट 3, जनसंख्या घनत्व। आइए देखते हैं जनसंख्या घनत्व आखिर होता क्या है। एक किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो आप लोग बिहार में देखते होंगे, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे जगह इतनी नहीं है जितने की लोग हैं, इसीलिए वहाँ की 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है। वहीं सबसे कम पश्चिम बंगाल, सॉरी, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा है वो पश्चिम बंगाल का है, 1028 लोग। एंड केंद्र शासित में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का 11,320 लोगों पर 1 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों प्लस इसके साथ आपको याद रखना पड़ेगा कितने किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग हैं। ये आप लोग अभी देख लेना, स्क्रीन तोड़ लेना ना। एंड यूटी में सबसे कम जनसंख्या अंडमान निकोबार में। सेक्स रेशियो आइए देखते हैं क्या होता है। सेक्स रेशियो होता है 1000 लोगों पर कितनी महिलाएं हैं। ओवरऑल अगर आप भारत में देखेंगे तो 1000 में 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, 1000 में मेंस पर 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, 1000 मेंस पे 879 वुमेन्स है। यूटी में सर्वाधिक लिंगानुपात पांडुचेरी में 1000 में 1037 वुमेन्स। एंड यूटी में सबसे कम लिंगानुपात दमनदीव में 1000 में 618 वुमेन है। आइए देखते हैं साक्षरता। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साक्षरता से। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, दूसरे नंबर पे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे साक्षरता वाला देश राज्य तो लक्षद्वीप। यूटी में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश
सॉरी देश, हम देश बोल रहे हैं। यूटी में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो लक्षद्वीप। यूटी में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य तो दादर और नागर हवेली। राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला तो बिहार 61.8। भारत की साक्षरता कितनी है ओवरऑल तो 74.04। जिला सबसे साक्षरता वाला जिला शेरछिप। ये देखते हैं एससी जो है सर्वाधिक कौन से राज्य में पाए जाते हैं। एससी जो है एससी कास्ट के जो लोग हैं सर्वाधिक यूपी में है। एससी प्रतिशत में पंजाब में होते हैं। एसटी एससी हो गए ये एसटी है, सर्वाधिक एमपी में पाए जाते हैं। एसटी प्रतिशत में मिजोरम में एंड कैंट राज्य में, यूटी में, लक्षद्वीप में। तो फाइनली ये कंप्लीट होती है 5 मिनट एंड 12 सेकेंड। आइए तक करते हैं इसके PYQ। ये देखिए क्वेश्चन आता है, पहला ही क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी। पहला ही क्वेश्चन हमने आपसे कराया हुआ था, जो हमें ऑलरेडी टिक करके रखा हुआ 70.5। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये जनगणना से रिलेटेड नहीं है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये किरण की बुक के हैं, PYQ हैं। अगर आप के पास बुक हो तो उसमें देख सकते हैं। 2011 जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, सर्वाधिक लोग कहाँ पे होते हैं, बिहार में। तो ये देखिए बिहार को ऑलरेडी हमने टिक करके रखा हुआ। भारत में पूर्व जनगणना अर्थात नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई तो 1881 से ये क्वेश्चन करा के रखा। आप देखेंगे जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं सभी देखो PYQ में फंस रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य के अनुसार प्रदेश में साक्षरता दर मामले दूसरे स्थान पर था। सबसे पहले हमने साक्षरता पहले स्थान पर कौन था, पहले स्थान पर केरल था। वहीं दूसरे स्थान पर अगर आप देखेंगे तो दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप हमारा सही रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ओवरऑल हमने बताई हुई थी कितनी साक्षरता है 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों के पास 1014 महिलाएं हैं, साथ सर्वाधिक, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि सबसे कम 877 कहाँ पे है, हरियाणा में। इसका हरियाणा सही रहता है। और ये देख 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जिला हमने आपको ऑलरेडी अलग पॉइंट करके लिखाया था शेरछिप, क्योंकि ये पूछा गया था। एंड 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सबसे कम है, हरियाणा। 2011 की भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित अर्थात ST जनजाति की कुल आबादी अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक प्रतिशत है, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है MP। भारत की जनगणना की कोडिंग परंपरा के अनुसार राज्य में कोड दिखाने वाले कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है तो वो होता है 3 अंकों का। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रति किलोमीटर सबसे कम जनसंख्या क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में। ये देख सकते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं एंड सारे PYQ क्वेश्चन हैं। ये देखिए 2022, ये देखिए कितने का 2019 का CHSL। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा है, तो हमने स्पेशली टिक करके लिखवाया था 1921 से लेकर 1951 के शासनकाल को स्थिर जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया CHSL 2022 में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए, तो ये भी हमने आपको कराया हुआ था महाराष्ट्र में। 2011 के में भारत में किस राज्य में हिंदू आबादी प्रतिशत सबसे अधिक है, हिंदू आबादी कहाँ पे सबसे अधिक है, हिमाचल प्रदेश में। 2022 के अलावा अभी हम लोग करने वाले हैं 2023 के क्वेश्चन। 2023 के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों में समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी। भारत में जनसंख्या पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश था, दूसरे पे महाराष्ट्र था, बिल्कुल सही। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है, तो केरल में। महिला साक्षरता या साक्षरता वाला राज्य केरल ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर, ये क्वेश्चन नहीं कराया है, इसको आप थोड़ा देख लीजिए 7.1। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नागरिक जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तो वो है नागरिक मतलब जो रहने वाले वो है गोवा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्यों के अंदर शासित प्रदेश की सही जोड़ी की पहचान की थी जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर्ज की। उच्चतम साक्षरता के वो केरल राज्य सबसे साक्षरता वाला राज्य हमने आपको कराया हुआ है, वो है केरल। एंड सबसे साक्षरता वाला यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। तो इसका केरल और लक्षद्वीप सही रहने वाला है। भारत की 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, SSC MTS 2023 में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, 121 करोड़। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना था, कितने लोगों पर किलोमीटर स्क्वायर था, तो 1106 लोगों पर। ये आप देख सकते हैं सारे PYQ फंस रहे हैं। अब बस आप इस नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा एंड PYQ देख लीजिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।